वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम मुताला पाकिस्तान 10th क्लास के 5 चैप्टर जो कि इस बुक का शुरुआती चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 भी कंसिडर किया जा सकता है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम मार्क करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फर्दर जो है वो हेडिंग्स क्या बन सकती हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने पहले आपको बताया था कि इस बुक को मार्क करने के लिए कुछ तरीक़ाकार मैंने यहाँ पर सेट किया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये जो रेड लाइन हमारे पास है ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन को इंडिकेट करने के लिए है। इसी तरीके से जो ऑरेंज है ये टॉपिक के अंदर जो हमारे पास एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए है। इसी तरह से जो येलो हमारे पास है ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन यानी टॉपिक के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास पिंक है ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको कंसिडर किया गया है। इसी तरीके से जो हमारे पास ग्रीन हाइलाइटर है इसको हमने एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रखा है। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो हेडिंग्स होंगी उनको हमने जो है वो पेंसिल से यहाँ पर डिनोट किया है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है तफसीली जवाब जो है सवाल के जो जवाब हैं उसमें सबसे पहले तफसीली सवाल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली ज़रई और सनती इस्लाहात बयान करें। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो पेज नंबर 2 पर हमारे पास होगा। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। तो पेज नंबर 2 पर यहाँ से सनती इस्लाहात से आपका जो है क्वेश्चन का स्टार्टिंग होगी। एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें ये सनती इस्लाहात भी सारी शामिल होंगी यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ज़रई इस्लाहात भी आपने मुकम्मल कवर करनी है, यहाँ तक आपने इसको मार्क करना है। यहाँ से सनती इस्लाहात से लेकर और ज़रई इस्लाहात तक, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सनती और ज़रई इस्लाहात के बारे में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, उसको मार्क करते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सनती, मुआशी और माशरती इस्लाहात बयान करें। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो पेज नंबर 15 और 16 पर है। इसको मार्क कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ से पेज नंबर हमारे पास है 15 से स्टार्ट होगा यहाँ पर सनती इस्लाहात से। इसको मार्क करने का तरीका ये होगा कि आप ELQ यानी स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और ये इसका ए पार्ट होगा क्योंकि उसमें सनती, मुआशी और माशरती इस्लाहात के बारे में बताया गया है। तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ELQ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 ये उसका ए पार्ट होगा यहाँ से लेकर और बढ़ाना था तक, यहाँ तक इसका ए पार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास माशी इस्लाहात और माशरती इस्लाहात हैं। तो इसको आप यहाँ से मार्क करेंगे। ELQ ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 इसके ऊपर आप मेंशन करेंगे। नीचे ये इसका बी पार्ट होगा यहाँ से लेकर और दूसरी जो माशरती इस्लाहात है उसकी एंडिंग तक आप इसको मार्क करेंगे, एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन बी पार्ट तक, और ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार का हवाला देते हुए बताएं कि इनका कौन सा दौर आवाम के लिए बेहतर रहा। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 4 पेजेस पर हमें मिलेगा। इसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर मैंने डिवाइड किया है, पेज नंबर 7, 8, 9 और 10। तो 1 बाय 1 इनके अंदर हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसको मार्क करना होगा हमें। अब पेज नंबर 7 पर इसको आप यहाँ से हाईलाइट करना शुरू करेंगे ताकि थोड़ा सा पस मंज़र भी आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप हेडिंग देना चाहें तो कि मोहतरमा से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे मोहतरमा से, इसके अंदर सनती इस्लाहात भी आ जाएंगी। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो हमारे पास है ज़रई इस्लाहात, तालीमी इस्लाहात, सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात, माशी इस्लाहात, माशरती इस्लाहात, आइनी इस्लाहात, यहाँ तक अब इसका ये है जो वो ए पार्ट होगा। अब इसमें यह है कि अगर बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप इसमें से कुछ इस्लाहात जो है वो कट भी करवा सकते हैं। मेन इस्लाहात यानी अगर यहाँ पर 6 जो है वो इस्लाहात लिखी गई हैं तो आप 3 या 4 मैक्सिमम इसमें से जो है वो लिखवा दें या लिख लें, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो बी पार्ट होगा एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन का, ताकि बड़ा ना हो, इसमें से खुद भी जो है वो कुछ कट कर सकते हैं। उसके बाद बी पार्ट के अंदर यानी जो इस क्वेश्चन का है तो उसमें यहाँ से आपने 1993 से आपने स्टार्ट लेना है। ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट होगा, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से आपने इसको जो है वो सारे ये इस्लाहात इसके अंदर आएंगी। अब उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से आप अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो 3 से 4 मेन जो इस्लाहात हैं आप इसमें से कवर
कर सकते हैं। और एट द एंड जो आपने बात लाजमी लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि दोनों अदवार का आपने हवाला देना है और उनमें से आपने ये भी बताना है कि कौन सा जो दौर है वो निस्बतन बेहतर रहा। तो ये वाली हेडिंग आपने लाजमी एंड में अटैम्प्ट करनी है कि जब हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से यहाँ पर आप हेडिंग देंगे तो इसमें यहाँ ये बात लिखी हुई है कि अगरचा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत पुरएतमाद और बेहतर था, तो आप इसको पूरा भी अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको जो है वो हाफ़ यानी यहाँ तक भी बरतरफ कर दी, यहाँ तक भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मौशी इस्लाहात के असरात बयान करें। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी 3 पेजेस के ऊपर है, 10, 12 और 14 पर। तो चलिए इसको मार्क करते हैं। तो यहाँ से आप इसको मार्क करेंगे, पेज नंबर 10 हमारे पास है। तो यहाँ से सिर्फ क्योंकि माशी इस्लाहात के बारे में पूछा गया है तो आप एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से मार्क करेंगे और ये इसका ए पार्ट होगा। आपने करना इस तरह से है कि जो 3 अदवार हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, उन तीनों अदवार में से आपने सिर्फ माशी इस्लाहात को ही लिखना है। तो लेकिन यह है कि आप इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर इसका ए पार्ट है, मार्क करवाते हुए या करते हुए माशी इस्लाहात। अब यहाँ पर आप लिख देंगे पहला दौरे हुकूमत, इसके साथ ये हेडिंग आपने देनी है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे नवाज शरीफ से लेकर और ये साबित हुए तक, ये पहली हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद और ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बी पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट के लिए आपने नवाज शरीफ का जो दूसरा दौरे हुकूमत है उसकी जो माशी इस्लाहात हैं पेज नंबर 12 पर, तो उसको देखना है आपने यहाँ से लेकर और आप यहाँ तक इसको अटैम्प्ट करेंगे, साथ वही हेडिंग लिखेंगे माशी इस्लाहात दूसरे दौरे हुकूमत की। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सी पार्ट होगा इसका वो पेज नंबर 14 पर है। तो पेज नंबर 14 पर आपने माशी इस्लाहात एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 और ये दौरे हुकूमत होगा तीसरा दौरे हुकूमत, और ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट होगा। तो सिर्फ ये एक लाइन की माशी इस्लाहात यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आपने यहाँ तक इस क्वेश्चन को एंड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम नुकात बयान करें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेज नंबर 21 पर है, उसको मार्क कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर को मैं आपको बता तो देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक इसकी एंडिंग करनी है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, जो बोर्ड में जो बच्चे ज़्यादा नंबर लेते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स बनाकर लिखते हैं ताकि किसी भी चीज़ को जो है वो प्रोमिनेंट किया जा सके। तो अगर जो बच्चे वैसे ही अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो वो वैसे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी है कि अगर इसको बेहतर करने के लिए आप शुरू में यहाँ पर पस मंज़र की हेडिंग दे सकते हैं और ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपको अटैम्प्ट करना होगा। और अगर बच्चों को लगता है कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो वो सिर्फ कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से 14 अगस्त से लेकर नाफिज़ कर दिया गया और उसके अहम नुकात में से जो है वो आप सारे अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन इसको बेहतर करने के लिए जैसे मैंने हेडिंग्स का आपको बताया, तो हेडिंग्स किस तरह से लिखेंगे आप, हर एक पॉइंट की मैं हेडिंग आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन का है उसमें आप सबसे पहले पस मंज़र लिखेंगे, पस मंज़र यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। उसके बाद अहम नुकात की आप हेडिंग देंगे, उसके बाद ये आप पेन से लिखेंगे। उसके बाद जो पहला पॉइंट है इसमें आपने जो ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जो हेडिंग देनी है मार्कर के साथ वो आपने देनी है इस्लामी नोयत। तो उसके बाद आपने ये लिखना है। इससे ये है कि जो एग्ज़ामिनर है उसको चेक करने में आसानी होगी, क्योंकि जो चीज़ इस लाइन के अंदर है उसका एक थीम जो है वो आपने ऊपर हेडिंग के अंदर वाज़े किया हुआ होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी विफाकी निज़ाम। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर आप लिख सकते हैं सूबाई खुद मुख्तियारी, इस पॉइंट के ऊपर हेडिंग बनाकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग बनेगी अगले पॉइंट की, उसमें आप लिख सकते हैं 2 ऐवानी मुकन्नना, ये आप हेडिंग बना सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आप पॉइंट ऊपर बना सकते हैं खुद मुख्तियार अदलिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप पार्लिमानी निज़ाम की हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसके अंदर आप विफाकी हुकूमत की ऊपर जो है वो हेडिंग बना सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट है इसकी हेडिंग जो है वो मुसलमान होना लाजिम, ये जो है हेडिंग आप बना सकते हैं इसके लिए। इसी तरीके से जो लास्ट पॉइंट है इसमें जो हेडिंग आप बना सकते हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की हेडिंग बना सकते हैं। और आखिर में आपसे गुजारिश होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें।